Hello everyone. So we will take 5 minutes and we will start at 5:05. So just wait for 5 more minutes for people to join. The people are still joining.
हे मालिक, सभी बुक माई सेशन के पार्टिसिपेंट्स का मैं डॉक्टर सत्या होलिस्टिक लाइफ मिशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का बुक माई सेशन हमारा होलिस्टिक लाइफ यानी कि एक रास्ता रिबर्थ के लिए, एक ऐसा रास्ता जिससे हम खुद अपना जन्म, एक नया जन्म यानी कि रिबर्थ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ वो चीजें, वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो मैं जी रहा हूं और मेरे साथ हजारों लोग जी रहे हैं। हमारी लाइफ में अगर देखें तो बचपन में हमारे पैदा होने के बाद हमारे माँ बाप, उनको जितनी समझ होती है और उस समय पर सोसाइटी में जो चल रहा होता है, यानी कि हमारी सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं, उनके आधार पर और उस समय पर हमारी फैमिली के स्टेटस, हमारी फैमिली के नॉलेज, हमारी फैमिली की सक्सेस और ज्ञान के आधार पर जैसी वो लाइफ दे सकते हैं, हमें वो पूरी बेटर से बेटर लाइफ देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हर माँ बाप एक ही बात चाहता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छी तरह से जीवन जिए, लाइफ में सक्सेसफुल हो, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और शांति भी रहे। यह हर माँ बाप चाहता है। लेकिन हमारा जिस तरह का वातावरण चारों तरफ होता है और जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम अपने जीवन में वो सब कुछ पा लें जो हम पाना चाहते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया जाता है, वो सक्सेस को दिया जाता है। एक स्टूडेंट 15-15 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ाई करता है ताकि वो जीवन में सक्सेसफुल हो सके। एक बिजनेसमैन उसी तरह से 15-20 घंटे मेहनत करता है ताकि वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो सके। एक ऑफिसर आज के दिन चाहे प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब करता है या गवर्नमेंट सेक्टर में करता है, अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरी मेहनत करता है। लेकिन क्या हमें वो मिल पाता है जो हम पाना चाहते हैं? क्या हमारे जीवन में वो सब कुछ होता है जो हम चाहते हैं? अगर हम इसका सही ढंग से आंसर देखें तो ये नहीं होता है, क्योंकि हम जो लाइफ जी रहे होते हैं वो यूनिलेटरल लाइफ होती है, यानी कि एक ही तरह की लाइफ होती है कि हम बस भाग रहे हैं। कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, कोई शांति के पीछे, कोई हेल्थ के पीछे भाग रहा है, और कोई स्पिरिचुअलिटी के पीछे, तो कोई धर्म के पीछे भाग रहा है। यानी कि हमारी जो एक दौड़ जो बचपन से शुरू होती है, वो हमेशा किसी न किसी एक डायरेक्शन में चलती रहती है। मैं भी उन्हीं में से एक प्राणी हूं जो इसी दौड़ का हिस्सा था। कभी आज से मैं यूं कहूं तो लगभग 20 साल पहले। फिर जब मैंने देखा कि लाइफ में सिर्फ यही जरूरी नहीं है
और भी कुछ चाहिए लाइफ में, एक संपूर्णता होना बहुत जरूरी है जीवन में, तो तब जन्म हुआ होलिस्टिक लाइफ मिशन का। और आज उसी का मैसेज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। होलिस्टिक लाइफ, पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे। होलिस्टिक का मतलब होता है संपूर्ण, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। संपूर्ण जीवन यानी कि पूरा पूरा जीवन, कंप्लीट लाइफ। हर तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को कंप्लीटनेस देखें, तो अगर हम ये देखते हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिखें कि आप लाइफ में चाहते क्या है, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। क्योंकि 20 साल पहले मैंने भी ये सवाल अपने आप से पूछा कि मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूं, और जब मैंने जवाब अपने अंदर ढूंढा, वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप चैट बॉक्स में लिखें इसको कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। कोई भी चैट में लिखे, इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाए सेशन को। आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, आप नहीं शेयर करना चाहते, सिर्फ सुनना ही चाहते हैं, तो मैं बताता हूं 20 साल पहले जब मैंने ये सवाल अपने आप से पूछा, तो 4 चीजें ऐसी थी जो मैंने देखा कि मुझे ही नहीं, हर एक को वो 4 चीजें ही चाहिए। सबसे पहले हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ, दूसरा हैप्पीनेस, तीसरा पीस ऑफ माइंड, और चौथा सक्सेस। ये 4 चीजें ऐसी हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड सक्सेस। अगर हम अपनी लाइफ में देखें, अगर पूरी दूसरी चीजें भी देखेंगे, सब इसी 4 में समा जाएंगी। चाहिए ये 4 ही। 100% हेल्दी बॉडी, कि मैं जो अपने डे टू डे के काम, हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं 1 क्विंटल वजन उठा लूं तो मैं हेल्दी हूं, नहीं। जो मैं काम करता हूं वो मैं काम आसानी से कर सकूं, अपना रोजमर्रा का डे टू डे लाइफ में अपने काम आसानी से, बिना किसी पेन के, बिना किसी पीड़ा के आराम से कर सकूं। तो पहला हेल्थ। दूसरा हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है, वैसे तो कहते हैं कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन जरूरी नहीं है। हैप्पीनेस अगर थोड़ी सी कहीं तारीफ हो जाए तो भी हमें बहुत हैप्पीनेस मिल जाती है। सिर्फ अकेली स्टेट ऑफ माइंड नहीं है मेरे विचार से। अगर थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिले तो हम हैप्पी हो जाते हैं। कोई चीज मिल जाए, अभी मुझे कुछ चीज पसंद आई और मुझे मिल जाए, तब हम हैप्पी हो सकते हैं। लेकिन ये हैप्पीनेस टेम्परेरी होती है। परमानेंट जो हैप्पीनेस है वो तो अपने अंदर से ही आती है। लेकिन हमें चाहिए, अभी हम सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हैप्पीनेस चाहिए, हर एक को चाहिए। तीसरी चीज पीस ऑफ लाइफ, नॉट ओनली पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ लाइफ, कि मेरे जीवन में पूरी तरह से शांति हो, मेरे अंदर और मेरे चारों तरफ पीस ऑफ माइंड हो, पीस ऑफ लाइफ हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है सक्सेस, यानी कि सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं सक्सेसफुल हूं, धन दौलत है तो मैं सक्सेसफुल हूं। एक झुग्गी झोपड़ी में रहकर भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, और एक महल में हजारों करोड़ का मालिक होने के बाद
भी फेलियर हो सकता है, क्योंकि सक्सेस का मतलब है कि जो मेरे सपने हैं, अगर वो मेरे सपने पूरे हो रहे हैं और जैसी मैं लाइफ चाहता हूं, अगर वो मुझे बेटर लाइफ मिल रही है, आई एम सक्सेसफुल। हर एक के लिए यही मायना है सक्सेस का। जैसे एक अगर मान लो आदमी छोटे से घर में, एक कमरे के घर में या झोपड़ी में रहता है और वो चाहता है कि एक पंखा मैं कमा सकूं ताकि मुझे गर्मी में हवा मिल जाए, उसके लिए वो सक्सेस है। लेकिन इस सीजन में उसके पास पंखा है और एक दिन वो किसी के घर जाता है और ठंडे ठंडे कूलर की हवा उसको लगती है, तब उसके मन में एक विचार आता है कि यार मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए भी कूलर होना चाहिए। तो उसके लिए सक्सेस का मायना क्या है? उस कूलर को हासिल करना क्या है? सक्सेस है। डे टू डे लाइफ में अपने जीवन को बेटर करने के लिए हम जो सुख और सुविधाएं चाहते हैं, अगर वो हमें मिल रही है तो हम सक्सेसफुल हैं। दूसरी बात, अगर हमारी इच्छाएं हम पूरी कर पा रहे हैं तो हम सक्सेसफुल हैं, चाहे कहीं भी हो। अब एक आदमी 1000 करोड़ रुपए कमाता है मान लो साल के, लेकिन उसका जो गोल था, उसका जो टारगेट था, वो 2000 करोड़ था और कमाया कितना? 1000 करोड़। वो अपने आप को कभी भी सक्सेसफुल नहीं मानेगा। उसके अंदर यही पीड़ा रहेगी कि मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो सक्सेस का जो क्राइटेरिया है ये कंपैरेटिव है, हर इंसान के लिए अलग अलग है, एक नहीं है। वो उसके मानने पर और उसकी जरूरत के ऊपर निर्भर करता है। तो ये 4 मैं पिलर्स मानता हूं होलिस्टिक लाइफ के, यानी कि संपूर्ण जीवन के ये 4 पिलर्स हैं। और इन्हीं 4 पिलर्स के साथ हमने 20 साल पहले शुरुआत की होलिस्टिक लाइफ मिशन की, जिसमें एक ही मकसद, टू क्रिएट होलिस्टिक लाइफ इन एवरी बीइंग, हर एक के अंदर होलिस्टिक लाइफ पैदा करना। लेकिन कैसे? ये पैदा कैसे होगी होलिस्टिक लाइफ? क्या हमें बचपन से होलिस्टिक लाइफ मिली या मिलती है? नहीं, हमें नहीं मिलती। क्योंकि ज्यादातर हमारी सोसाइटी का, हमारे घर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से होता ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो चल रही है वो ढांचा ही ऐसा है, डिजाइन ही ऐसा है। अब ये होलिस्टिक लाइफ पहली बात कौन जी सकता है? वो इंसान जी सकता है जो जीना चाहता है। सबसे पहले बर्निंग डिजायर जिसके अंदर है कि नहीं मुझे तो होलिस्टिक लाइफ चाहिए। अब होलिस्टिक लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? पहली चीज तो इस 4 जो आपके पिलर्स हैं, इनके लिए आपको करना क्या होगा? नंबर 1, फिजिकल यानी कि आपकी बॉडी। सबसे पहले होलिस्टिक लाइफ का जो आपका वाहन है, व्हीकल है, वो क्या है? ये शरीर है। इसके बिना आप होलिस्टिक लाइफ जी नहीं सकते। और हम इसको हेल्थ भी बोलते हैं, फिजिकल बॉडी भी बोलते हैं, यानी कि अपनी फिजिकल बॉडी के लिए काम करना क्या है? हेल्थ, हेल्दी होना, ये पहली रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए जो पहला जो पैरामीटर है वो है फिजिकल पैरामीटर। दूसरा मेंटल, यानी कि आपका माइंड, क्योंकि ये बॉडी ही आपके माइंड का वाहन है, इसी के ऊपर तो ये चल रहा है माइंड। अकेला माइंड बॉडी को नहीं चलाता है, बॉडी भी माइंड को चलाती है। एंड योर बॉडी इज मोर इंटेलिजेंट देन योर माइंड, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता। आपकी जो बॉडी के अंदर जो हार्ड डिस्क है
वो आपके माइंड से भी कई गुना ज्यादा है, लेकिन इस साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी यानी कि फिजिकल, और दूसरा आपका क्या है, माइंड। तीसरा जो इसके लिए पैरामीटर है वो है आपकी इमोशंस यानी कि आपका हार्ट। बिल्कुल डिफरेंट है ये माइंड और बॉडी इनके साथ मिलकर काम करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है इन दोनों के ऊपर ये हावी हो जाता है, इमोशंस, जिसको हम बोलते हैं हार्ट, फीलिंग्स, तो इमोशंस। तो ये तो फर्स्ट फिजिकल, सेकंड मेंटल, थर्ड इज द इमोशनल यानी कि आपका हार्ट, फोर्थ इज द स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आज के दिन अगर मैं पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की कमी महसूस करता हूं तो वो है स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि आदमी फिजिकल के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहा है, मेंटल के लिए भी कर रहा है, इमोशनल के लिए भी कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है स्पिरिचुअल के लिए। क्योंकि उसको अभी तक ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, पता ही नहीं है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो स्पिरिचुअल, ये 4 बेसिक पैरामीटर्स है, फाउंडेशन है किसकी, होलिस्टिक लाइफ की फाउंडेशन है। इन 4 के ऊपर सबसे पहले हमें काम करने की जरूरत होती है, और जब हम इनके ऊपर काम करते हैं तब इसके ऊपर इमारत खड़ी होती है। और उस इमारत में सबसे पहला क्या आता है, प्रोफेशन। सबसे पहले प्रोफेशन यानी कि जो काम आप करते हैं, प्रोफेशन आपका वर्क, वो आता है। और 6th नंबर पे आता है फाइनेंशियल। वो टोटली एक अलग दुनिया है। वो प्रोफेशन से पैसा आता तो है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो सबको नहीं आता, सबको नहीं पता। और वहां पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं उस मैनेजमेंट में, और बस, और उससे सारा सब कुछ काम बिगड़ जाता है। तो वो मान लो एक आदमी 5,000 रुपए कमा रहा है, एक 10,000 कमा रहा है, एक 1,00,000 कमा रहा है, 1 करोड़ और 100 करोड़। अभाव में कोई भी रह सकता है, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल अलग है, और वो हमें आना बहुत जरूरी होता है। तो ये है फाइनेंशियल। और लास्ट जो है दैट इज द सोशल, यानी कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी सोसाइटी, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब जो है ये सोशल पैरामीटर में आते हैं। ये जो पहले जो पैरामीटर्स हैं, पहले जो 4 पैरामीटर्स हैं वो टोटली पर्सनल हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये पर्सनल है। और लास्ट के जो 3 पैरामीटर्स हैं उसमें हम अकेले नहीं, हमें और लोगों की भी जरूरत होती है, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल हो, इनमें और की भी जरूरत होती है। मैं मानता हूं, मैं काम करता हूं, रिसर्च करता हूं कि ये जो 7 जो पैरामीटर्स हैं इन्हीं से हमारा जीवन बनता है। लेकिन बचपन से जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें दिया जाता है, इन 7 पैरामीटर्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो अपने पड़ोस में जाएं, अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, और तकरीबन एक अच्छे रिजल्ट के लिए अपनी एक लिस्ट बनाएं, एट लीस्ट 20 लोगों की, मिनिमम 20 लोगों की एक लिस्ट बनाएं, और उनको देखें कि इन 7 पैरामीटर में कितने लोग ऐसे हैं जो स्ट्रोंग हैं। यानी कि स्ट्रोंग का मतलब क्या समझेंगे आप, जैसे स्ट्रोंग का मतलब सबसे पहले अगर हम देखें फिजिकल यानी कि उसकी बॉडी, हेल्थ जिसको बोलते हैं, फर्स्ट जो पैरामीटर हमारा है हेल्थ, अगर उसको देखें हम, अच्छा कितने लोग, मैं आपसे ही पूछता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो 100%
मेरी बात सुनना पहले, उसके बाद जवाब देना। 100% मेडिसिन फ्री, यानी कि कोई मेडिसिन नहीं लेते इमरजेंसी को छोड़ के। इमरजेंसी कौन सी? एक्सीडेंट हो गया, वो इमरजेंसी होती है कि उस टाइम पर दवाई लेनी पड़ रही है। लेकिन डे टू डे लाइफ में, जैसे बुखार के लिए या किसी और चीजों के लिए कोई दवाई नहीं लेते। कितने लोग ऐसे जो मेडिसिन फ्री हैं, स्ट्रेस फ्री हैं, ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट फ्री है, डिजीज फ्री है, पेन फ्री है, एंगर फ्री है। मैंने ये 6 चीजें बताई हैं आपको। कितने लोग ऐसे हैं जो एंगर फ्री, स्ट्रेस फ्री, मेडिसिन फ्री, डिजीज फ्री, पेन फ्री और ओवरवेट फ्री हैं? अच्छा, आप लिखिए एक बार, बस इतना ही लिखना है, यस आई एम। मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की कि कितने लोग, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं, जो पूरी तरह से हेल्दी लाइफ जी रहे हैं फिजिकली, जो पूरी तरह से एनर्जेटिक। सुबह उठने के बाद, हेल्थ का मीनिंग बता रहा हूं मैं क्या है। सुबह उठने के बाद रात को सोने तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको 5 मिनट भी शरीर सीधा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं थोड़ा सा लेट लूं, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूं। रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कितने लोग ऐसे हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो जब सुबह उठे तब भी फुल्ली एनर्जेटिक, और जब दोपहर में थे फुल्ली एनर्जेटिक, और रात को थे तब भी फुल्ली एनर्जेटिक। कितने लोग ऐसे हैं? आप एक बार अपने 20 जो लोग मैंने बताए हैं, लिस्ट बनाइए जिनको जानते हैं, और उनसे पूछिए ये सवाल। आपको बहुत ना के बराबर मिलेंगे, या हो सकता है मिले ही ना। फिर दूसरी बात, अब हम फिजिकल, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है? अब इम्यूनिटी स्ट्रोंग का मतलब क्या है? कहीं भी पानी पी लिया, कहीं का भी खाना खा लिया, कहीं भी सो गए, मच्छरों ने काटा तो काट लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग ऐसे हैं कि एसी चल रहा है तो भी अच्छी बात है, और पंखा चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं चल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उसकी नींद का एसी से कोई लेना देना नहीं है, कूलर और पंखे से कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग ऐसे? ऐसी ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी शरीर के अंदर ताकत हमें चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कह रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट बॉडी, आइडियल वेट, परफेक्ट बॉडी, आइडियल वेट और रिलैक्स माइंड वाले हैं, और उसके लिए क्या कर रहे हैं? कौन सी, मैं आपको बताता हूं फेलियर का क्या कारण है। अच्छा चलो आपसे पूछता हूं मैं, फेलियर का कारण क्या है? आप लिखिए एक बार चैट बॉक्स में, फेलियर का, इंसान फेल क्यों होता है, फेलियर का कारण क्या है? लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी। फेलियर का कारण क्या है? हम फेल क्यों होते हैं लाइफ में? जो हम करना चाहते हैं उसमें फेल क्यों होते हैं? 20,000 से ऊपर लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। अनस्टेबल माइंड, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और बताइए, और बताइए फेलियर का कारण क्या है? मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा। मैं, नो क्लियर थॉट्स, हाँ जी, और बताइए, नो क्लियर प्लान्स, गुड, हाँ जी। फेलियर का कारण क्या है? मेहनत बहुत लोग करते हैं, फिर भी फेलियर का कारण क्या है? जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं,
तो फेलियर का सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है वो एक ही है, लैक ऑफ 200%। ज्यादातर लोग करते ही नहीं है, ज्यादातर लोग करते ही नहीं है। उनको ये लगता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन करते नहीं है। 200%, यानी कि पूरा पूरा काम शुरू तो कर देंगे लेकिन आधे मन से करेंगे, मन में डाउट रख के करेंगे। और तीसरी बात, ट्राई करते हैं, चलो शायद हो जाए। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मैं कहता हूं कोशिश करने वाले 99% फेल ही होते हैं। जीत तो उन्हीं की होती है जो ये जानते हैं कि जीतना ही है और कोई चॉइस नहीं है, उन्हीं की जीत होती है। इसलिए हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम पहले ही हार मान लेते हैं एक ही बात से कि चलो कोशिश कर लेते हैं यार। कोशिश करने में क्या जा रहा है? इसका मतलब यह है कि पहले से ही हम आधे अधूरे हैं। और यही तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, यानी कि तू कर्म पर फोकस कर, फल के ऊपर नहीं। लेकिन हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कोशिश करने में क्या जा रहा है? कोशिश मत करना कभी भी। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो कभी कोशिश मत करना, पूरी जान पूरी ताकत लगा देना कि नहीं, जीतने के लिए जो खेलते हैं ना वही जीतते हैं, और जो कोशिश करते हैं उनके तो पूरे चांस होते हैं कि उनकी कोशिश फेल होगी ही होगी। ये है। तो 200% का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जोश। कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जोश कि अपना कोई भी काम करें, उनके अंदर पूरा हर वक्त जोश हो। दूसरा, फीलिंग्स, उनके अंदर वो फीलिंग। यही तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब क्या है कर्मण्यवाधिकार से, यानी कि तेरा जो कर्म है, जो तू कर्म कर रहा है वो, और जो फल है वो, दोनों जो है ना आपस में टकराकर उस कर्म को डाइल्यूट कर देता है। फल उस दिल को कमजोर कर देता है। 1 साल के बाद बच्चे का एग्जाम है लेकिन आज बैठा बैठा चिंता कर रहा है पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं टॉप करूंगा कि नहीं करूंगा। अरे वो तो 1 साल के बाद की बात है। आज क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे जोश, फीलिंग और होप, ज्यादातर लोग होपलेसनेस की जिंदगी जी रहे होते हैं। मतलब उम्मीद ही नहीं है कि हो जाएगा, बस हो जाए, शायद हो जाए। ये शायद जो है ना बहुत खतरनाक। फिर इसके बाद नॉलेज, राइट नॉलेज ही नहीं है, उसमें आपकी प्लान भी आ गई, दूसरी चीजें भी आ गई, यानी कि राइट नॉलेज। और 200% का पांचवी जो चीज है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज द रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलरिटी है ही नहीं। हमें क्या चाहिए? रेगुलरिटी चाहिए। और ये 2 दिन 4 दिन का काम नहीं चाहिए, हमें रेगुलर करना होता है, तभी सक्सेस मिलती है हमें। तो क्या है? 200%। ये ज्यादातर लोगों के अंदर जो फेलियर फेस कर रहे होते, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, कहीं भी हो, 200% की बहुत बड़ी कमी होती है, बहुत बड़ी कमी होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो होलिस्टिक लाइफ है, अगर आप जीना चाहते हैं तो कैसे जिएंगे? आपके जो 7 मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, बॉडी, माइंड, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रोफेशन और फाइनेंशियल और सोशल, इन 7 पैरामीटर्स को आपको स्ट्रोंग करना होगा। और इसको करने के लिए किसकी जरूरत होती है? रीबर्थ की जरूरत होती है। यानी कि आपको क्या करना होगा? अपना रीबर्थ करना होगा। अपना रीबर्थ कैसे करेंगे? रीबर्थ का मतलब क्या हुआ कि एक बार फिर से जन्म। एक जन्म तो आपके माँ बाप ने आपको दे दिया और उनको
जो आता था, जो बेस्ट आपको दे सकते थे, हर माँ ने, हर एक ने नहीं, हर माँ ने खुद गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। हर माँ ने पहले तुझे खिलाया, फिर खुद खाया। अगर थोड़ा सा तो था तो तुझे खिला दिया, लेकिन खुद भूखी रही। ये सारी दुनिया की माँ ऐसी ही होती है। तो जो भी माँ बाप से बन पड़ा, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हें जो देना था वो दिया, तुम्हारे लिए जो करना था वो किया, लेकिन वो अब तुम्हारे काम नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम यहां पर है कि जो दिया वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके टाइम में जो टाइम था, 20 साल पहले या 10 साल पहले या 50 साल पहले जो टाइम था वो बिल्कुल अलग था, और आज जो टाइम है वो बिल्कुल एकदम अलग है। इसलिए क्या करना होगा? बदलना होगा। इसलिए वी हैव टू चेंज फॉर आवर बेटरमेंट। हमें बदलना होगा अपने बेटरमेंट के लिए, और हमें क्या करना होगा? रीबर्थ करना होगा। रीबर्थ का मतलब है सबसे पहले हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है, ये जो थॉट प्रोसेस है हमारा यहां पर, उस पूरे थॉट प्रोसेस को ही चेंज करना होगा। यानी कि जैसे करते हैं ना, जब कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वायरस आ जाते हैं, देखो छोटी मोटी चीज कंप्यूटर में कोई खराबी हो जाती है तो हम कुछ फाइलें इधर उधर करके डिलीट करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर में बहुत बड़ी खराबी आ जाती है, वायरस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो हमें उसको फिर से रीफॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है। तो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? रीफॉर्मेट करते हैं। और उसके बाद जब रिफॉर्मेट हो जाता है कंप्यूटर, तो उसके बाद नए सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, उसके अंदर डाउनलोड करते हैं। अब नए जो सॉफ्टवेयर है, फिर वो अपनी जो फाइलें जरूरी थी वो उसमें डाल देते हैं, और फिर वो सही चलता है। उसी तरीके से अब आपको इस सॉफ्टवेयर को और इस बॉडी के सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इस दुनिया में वही सर्वाइव करेगा जो इस दुनिया के लिए फिट होगा, और जो इस दुनिया के लिए फिट नहीं होगा, दुनिया क्या करेगी? उसको बाहर निकाल देगी और उसको फेंक देगी। बस यही होना है। तो इसका मीनिंग क्या है? हमें बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें चेंज होना होगा। और इस चेंज के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आज है, कोरोना ने हमें यह दिखा दिया है। आप अगर देख रहे होंगे, पिछले लगभग 2 साल होने वाले हैं, कि 2 साल में जो दुनिया में हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि हम सबको ही रीबर्थ की जरूरत है। हमें सबको ही रीबर्थ करने की जरूरत है, हमें सबको बदलने की जरूरत है। और क्यों बदलने की जरूरत है? क्योंकि अब जो लाइफ थी, पहले जो जेनरेशन का गैप होता था, पहले जो लाइफ में बदलाव होते थे, 100 साल लग जाते थे बदलाव होने में, अब भाई साहब 10 साल भी नहीं, 1 साल भी नहीं, 24 घंटे में एक वीडियो किसी का वायरल होता है, लाइफ बदल जाती है, किसी की लाइफ बन जाती है और किसी की बिगड़ जाती है एक 24 घंटे के अंदर। अब देखो कितनी लाइफ हो गई है। आज जिस टेक्नोलॉजी पर हम आपके सामने बैठे हैं, हो सकता है 6 महीने के बाद इससे बेटर टेक्नोलॉजी आनी ही है। यही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि चेंज जो है, पहले जो एक ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस था, धीरे धीरे हो रहा था, अब जो प्रोसेस है चेंज का वो बहुत फास्ट हो गया है। और एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं तो हमें भी अपने इस प्रोसेस को, चेंज के जो प्रोसेस है, अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है, सस्टेनेबल होने का जो प्रोसेस है, वो हमने फास्ट करना होगा। नहीं तो क्या करेगी ये दुनिया, ये इन्वायरमेंट हमें क्या करेगा? इससे आउट कर देगा। और यही हो रहा है।
अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर, एक नहीं बल्कि कई, जैसे एक क्या नाम है इसका, सिद्धार्थ शुक्ला, सुशांत, प्रत्युषा, कितने लोग ऐसे, किसी को हार्ट अटैक, किसी ने सुसाइड, आप सोच भी नहीं सकते, जो हमें ऐसी ऐसी मूवी बना के दे रहे हैं कि जो हमें इंस्पायर करें, और वही सुसाइड कर रहे हैं, वही हार्ट अटैक से मर रहे, जो हेल्थ के आइकन बने हुए हैं, जो हेल्थ के आइकन बने हुए हैं, वही आज अपनी हेल्थ के साथ लड़ रहे हैं। कोई जिंदा बच रहा है, कोई जिंदा नहीं बच रहा है। आज ये हालत आपने देखा होगा, कई ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर, बड़े बड़े नेचुरोपैथ, बड़े बड़े आयुर्वेद, एलोपैथ, अभी कोरोना में ही टीवी के ऊपर आकर हमें इतना बढ़िया इम्यूनिटी का ज्ञान देते थे, ठीक है ना, लेकिन कोरोना उनको भी लेके चला गया। इसका मीनिंग क्या समझते हैं आप इसका? नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, nothing permanent in this world, only one thing is permanent, and that is the change. That is the change. You have to change for your betterment, और कोई चॉइस नहीं है, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अब ये कोरोना आया है, कल कोई दूसरा और कुछ आएगा, लेकिन अगर आप अपने आप को अडेप्टेबल नहीं बनाएंगे तो जिंदा रहना भी बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चेंज होने की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं डॉक्टर सत्या होलिस्टिक लाइफ मिशन की तरफ से आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत चेंज का प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, एक बहुत ही अद्भुत चेंज का प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। आज के सेशन का मकसद था कि आप एक बार सोचना शुरू कर दें। मैं नहीं मानता कि 1 घंटे के प्रोग्राम में कोई हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन क्या आ सकता है कि हम जागृत हो सकते हैं, हम जाग सकते हैं 1 घंटे के प्रोग्राम से। तो आज ये जागने का वक्त है कि आप या तो जाग जाइए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। इसलिए हम आपके लिए एक बहुत अद्भुत प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, होलिस्टिक लाइफ प्रोग्राम, यानी कि संपूर्ण जीवन जीने की तलाश का एक प्रोग्राम, जो कि 10 दिन का प्रोग्राम है। 10 तारीख से 19 तारीख तक डेली 2 घंटे, हर रोज 2 घंटे जूम के ऊपर होगा। सुबह बैच है 7 से 9, दोपहर में है 11 से 1 और इवनिंग में है 5 से 7। 3 बैच हैं इसके। जो भी बैच आपको सूट करता है आप कर सकते हैं। और इन बैच में हम आपको होलिस्टिक लाइफ जो टेक्नोलॉजी है वो हम आपको सिखाएंगे। क्या सीखेंगे इस होलिस्टिक लाइफ टेक्नोलॉजी में? कि हम हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड सक्सेस एक साथ कैसे हासिल कर सकते हैं, एक साथ। क्योंकि देखो, ज्यादातर लोग, कोई हेल्दी मिलेगा, कोई हैप्पी मिलेगा, कोई पीसफुल मिलेगा। अब एक बात बताइए मुझे, आपको पीसफुल होना चाहते हैं ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए, आप पीसफुल ही पीसफुल है। जब आपने कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, आपने जब कोई एम्बिशन ही नहीं है, अब दुनिया में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, जंगल में जाइए, जंगल में जाइए, एक पेड़ पे जो है ना एक फल लटक रहा होगा, उसको तोड़िए और उसको खा जाइए। कहीं जो है ना नाले में पानी बह रहा होगा, उसमें नहा लीजिए, जरूरत लग रही है तो 2-4 दिन 10 दिन में, और नहीं तो घूमते रहिए जंगल में। ऐसे शांति शांति है, ऐसी शांति चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा तरीका, शरीर को हेल्दी करना, कुछ भी इसके अंदर डालिए ही मत। 19-20 तो हेल्थ मिल ही जाएगी, डालिए मत। क्या, घास फूस खाना शुरू कर दीजिए, जैसे जानवर खाते हैं ऐसे ही। ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है पूरी तरह से त्याग दीजिए इसको। चाहते हैं क्या आप ये? मैं तो नहीं चाहता, सीधी सी बात है। मैं तो इस लाइफ में जो है ना सब कुछ एंजॉय करना चाहता हूं, सब कुछ वो खाना चाहता हूं जो मेरे शरीर के लिए और मेरे मन के लिए, मेरे स्वाद के लिए जरूरी है।
चाहे वो पिज्जा है, बर्गर है। हाँ, कुछ चीजें हैं मैंने लाइफ में कभी खाई नहीं तो मैं नहीं खाना चाहता, जैसे नॉनवेज मैं नहीं खाना चाहता क्योंकि मैंने कभी खाया ही नहीं, लेकिन मैंने कभी नॉनवेज का विरोध नहीं करता। जिनको अच्छा लगता है उनको जरूर खाना चाहिए, जिनको मजा आता है उनको जरूर खाना चाहिए। अब एक ऐसी लाइफ कि जहां पर मैं कहता हूं कि आप पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, सॉल्टेड खाएं, स्वीट खाएं, हेल्दी खाएं, अनहेल्दी खाएं, जैसा चाहे वैसा खाएं, फिर भी ओबेसिटी ना हो, ओवरवेट ना हो, फिर भी बीमारी ना हो, इस शरीर के अंदर पेन ना हो, और फिर भी हमें दवाई की जरूरत ना पड़े। क्या आप ऐसा साइंस सीखना चाहते हैं? देखो, ज्यादातर आप किसी नेचुरोपैथी वाले के पास जाओगे, बहुत अच्छा काम करते हैं नेचुरोपैथी वाले, कोई मतलब वो नहीं करते, पूरी तरह से डेडिकेट होकर नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं और फॉलो करवाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो संभव है हमारे मेट्रो सिटीज में? अरे मैं तो सपने देख रहा हूं चांद के ऊपर जाने के, सपने तो है ना मेरे। दुनिया मंगल ग्रह पे दुनिया लाइफ खोज रही है, दुनिया खोज रही है कि कहीं और लाइफ है क्या, और हम क्या कर रहे हैं कि बस 50-100 साल पीछे फिर से चले जाएं। असंभव है, जा नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। या तो आगे जाए, या जबरदस्ती अगर पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करें, जो खाना चाहते हैं खाएं, पार्टी में जाएं, एक कॉर्नर से लगे, जितनी भी स्टॉल लगी है सबका खाना टेस्ट करें, जो अच्छा लगे थोड़ा ज्यादा खाएं, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ दें, सीधी सी बात है। लेकिन याद रखना, एक अच्छा स्वादिष्ट खाना वही एंजॉय कर सकता है जो पूरी तरह से हेल्दी है, जिसको ना डायबिटीज, ना कैंसर, ना अर्थराइटिस, ना घुटने में पेन। अब पार्टी में गया हुआ है, घुटनों से चला नहीं जा रहा है, क्या खाना एंजॉय करेगा भाई? मुझे बताइए, क्या खाना एंजॉय करेगा? कमर में दर्द हो रखा है, चला जाता नहीं है, बैठा जाता नहीं है, क्या पूजा पाठ करेगा वो? मुझे बताइए ना, कैसे वो पूजा पाठ करेगा? कर ही नहीं सकता। मैं कहता हूं चाहे धर्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे अच्छा स्वादिष्ट खाना हो, या एक अच्छी पार्टी हो, कौन एंजॉय कर सकता है? जो परफेक्ट बॉडी है, जिसकी परफेक्ट बॉडी जिसके अंदर ना दवाई की जरूरत, ना बीमारी की जरूरत, ना पेन है, कुछ नहीं है जिसके अंदर, वही एंजॉय कर सकता है। क्या आप ऐसी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं? तो मैं आपको वो साइंस जो मैं जी रहा हूं, वो साइंस मैं आपको भी सिखाने के लिए तैयार हूं। 20,000 से ऊपर लोगों को मैंने अपने सामने बिठाकर डंडे मार मार के ये लाइफ सिखाई है, और लाखों लोगों को यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मैंने सिखाया है। आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो 10 तारीख से 19 तारीख तक ये प्रोग्राम सीख सकते हैं, रीबर्थ करना सीख सकते हैं कि कैसे मैं अपना रीबर्थ कर सकता हूं। और 10 दिन के अंदर ही, ये मेरी गारंटी है कि यू विल एक्सपीरियंस रीबर्थ। 10 दिन के अंदर ही आप एक्सपीरियंस करेंगे रीबर्थ। क्या होगा उस प्रोग्राम में, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले होलिस्टिक डाइट प्लान, यानी कि आपको 10 दिन डाइट प्लान दिया जाएगा। कैसा डाइट प्लान? सब कुछ खाने का डाइट प्लान, पिज्जा बर्गर सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो सिखाया जाएगा। हर एक इंसान यूनिक होता है, उसकी यूनिकनेस क्या है वही हम आपको सिखाएंगे कि कैसे पता करें कि आपकी यूनिकनेस क्या है। इस 10 दिन के अंदर ही हम ये बता देंगे आने वाले 50 साल में आपको कौन कौन सी बीमारियां होने वाली है, पूरा रिटर्न में दे देंगे आप। देखो, ये जो है ना सबसे बड़ी चीज हो। तो क्या होगा इसमें? डाइट प्लान, आपकी प्रकृति चेकअप, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, और आप सबसे बड़ी चीज, हमारी एक मेन यूएसपी, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ हे मालिक मेडिटेशन, जो हमारी मेन यूएसपी है, वो एक्सपीरियंस आप करेंगे। अगर आप 10 दिन के अंदर 2 घंटे डेली देकर
अगर आप रीबर्थ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप लिंक के लिए आप 80 नंबर डाल दो, 8010408408 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन लिंक ले सकते हैं। और सबसे खास बात, ये जो रीबर्थ की जो ट्रेनिंग है आपकी, ये होलिस्टिक लाइफ की जो ट्रेनिंग है आपकी, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर डाल दिया है 8010408408। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप करके आप जो है रजिस्ट्रेशन लिंक ले सकते हैं और डिटेल जानना चाहें इसके बारे में जान सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए, सबके लिए 100% फ्री है, 100% फ्री है। एक सिंगल रुपए आपको नहीं देना, बस 2 घंटे देना है, 10 दिन लगाने हैं और आप ये साइंस पूरी तरह से सीख लेंगे और उसके बाद अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको बहन भाई, आपके रिश्तेदार, कोई भी जिनको कैंसर है, मैं गारंटी देता हूं, अगर किसी बहन भाई को कैंसर में लास्ट स्टेज में ब्लड की वोमिटिंग होती है, अगर इस 10 दिन में ब्लड की वोमिटिंग 100% ठीक होगी पूरी तरह से, क्योंकि मेरे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट आए हैं और इस तरह के जो पेशेंट आए हैं जिनको ब्लड की वोमिटिंग होती थी, 10 दिन के अंदर ब्लड की वोमिटिंग ठीक हुई है। तो कैंसर है जिनको डायबिटीज, अस्थमा, अर्थराइटिस या घुटनों में पेन है, कमर में दर्द है, किसी भी तरह का पेन है, कोई क्रोनिक डिजीज है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, बाइपोलर या और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, मैं कहता हूं किसी भी तरह की, जो माताओं को, बहनों को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी बीमारी है, कोई भी पेन है किसी भी तरह का, कोई भी मेंटल इश्यूज है, और सबसे बड़ी बात, आज के दिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, रिलेशनशिप इश्यूज। तो जिनको रिलेशन की आपस में प्रॉब्लम्स है, वो जिनको कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, इनकी प्रॉब्लम्स है, और जिनके बिजनेस में जो है दिक्कतें आ रही है, इन सब का सार का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको जो है ना ये 10 दिन का प्रोग्राम एक बार जरूर करना चाहिए। ट्राई नहीं करना भाई, ट्राई करने के लिए मेरे पास मत आना। मैं उन्हीं लोगों को इनवाइट कर रहा हूं जो 10 दिन में अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो 10 दिन में बदलना चाहते हैं, जो 10 दिन में एक बेटर लाइफ चाहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। आप आए और इसको एक बार एंजॉय करें, पूरी मेहनत करें और 10 दिन में ही रिजल्ट लेकर जाएं। और लास्ट में इस 10 दिन के प्रोग्राम में ज्यादातर लोगों का, जिनका वेट ज्यादा है, इस 10 दिन के प्रोग्राम में ही 3 से 5 किलो वेट कम और 3 से 5 इंच पेट अंदर जाएगा। 10 दिन के अंदर 3 से 5 पेट अंदर जाएगा। इसलिए नए कपड़े मत बनवाना, अभी ये प्रोग्राम करने के बाद बनवाना। 3 से 5 पेट अंदर जाएगा और 3 से 5 किलो वेट लॉस भी होगा। और जिन बहन भाइयों को वेट गेन करना है, उनका 1-2 किलो वेट भी गेन हो जाएगा 10 दिन में। तो इसलिए बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है, जिसकी जो रिजल्ट की जो सिक्योरिटी है वो अप टू 99% है। 1% मैं नहीं कह सकता, जो फॉलो करेंगे 99% है। कोई बहन भाई आज तक 20,000 लोगों को तो फेस टू फेस करवाया है मैंने, कोई ये कह दे कि डॉक्टर सत्या का मैंने प्रोग्राम किया और मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि डॉक्टर सत्या का जो प्रोग्राम होता है उसमें एक डायरी होती है। फेस टू फेस जब करते तो एक डायरी दी जाती है, और जब आप ऑनलाइन करेंगे तो भी आपको एक पैरामीटर दिया जाएगा, डेली करने के लिए डायरी का वो दिया जाएगा। अगर आप वो करते हैं, हो नहीं सकता कि आपका रिजल्ट ना आए। तो उस बहन भाई को बोलना कि भाई जो डॉक्टर सत्या की जो डायरी होती है ना वो दिखा, तो पता चल जाएगा कि आपने फॉलो किया या नहीं किया। जो फॉलो करेगा रिजल्ट। अच्छा एक बात बताइए, फॉलो करने में दिक्कत क्या है? आप पिज्जा खाना चाहते हैं, मैं खिलाना चाहता हूं,
अब चाउमीन खाना चाहते हैं, मैं खिलाना चाहता हूँ। आप चाय पीना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ पी ले। आप अल्कोहल ले रहे हैं, मैं कहता हूँ तू नहीं छोड़ना चाहता तो पीता रहे। फिर भी हेल्दी हो सकते हैं, फिर भी हैप्पी पीसफुल हो सकते हैं। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? कोई तो ऐसी साइंस है हमारे अंदर जिसको समझने की हमें जरूरत है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप जो है इस 8010408408 नंबर पर रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और फिर रजिस्टर कर दें उसके ऊपर, और फिर आप ये 10 दिन का जो है ना प्रोग्राम कर सकते हैं। अब आपके अगर कोई सवाल है, कोई सवाल पूछना चाहता है तो सवाल पूछ सकता है। किसी ने रेज किया तो सबको अनम्यूट कर दो। कोई सवाल पूछना चाहता है तो सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सर, व्हाट्सएप नंबर एक बार और स्क्रीन में दिखा दीजिए। हाँ जी, एक बार व्हाट्सएप नंबर और डाल दीजिए चैट बॉक्स में। मैं एक बार बोल भी देता हूँ, 8010408408। यस, और राइट राइट। हाँ जी, थैंक यू। चैट बॉक्स में फिर से आ गया है। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वेलकम जी, वेलकम। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, अपना वीडियो ऑन करके, अपना ऑडियो ऑन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेरी आपकी है, आपकी अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या आप प्रोग्राम के बारे में पूछना चाहते हैं। नागराज जी बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी, वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी, कोई और बहन भाई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। और जो इस प्रोग्राम के लिए ई सर्टिफिकेट चाहते हैं वो अपनी डिटेल जो है वो भर देंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बुक माई सेशन की तरफ से जो सर्टिफिकेट चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए, ई सर्टिफिकेट, वो अपना डिटेल्स वो कर देंगे। सर एक क्वेश्चन मैंने पूछना है सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए जी। बोलते मेरे को हाँ, सर। टाइपिंग आता है, टाइप करने की टाइपिंग वर्ड्स कैसे आता है, टाइपिंग वर्ड ABCD कैसे आता है? कहाँ लिखा है? वही तो ये है ना, अभी हाँ पर जी, चेक हाँ जी, कौन हाँ। पूछना चाहते हैं सवाल? हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ, मैंने सर शाम का टाइम लिया है 5 से 7 वाला, मेरे हस्बैंड वाइफ ने। अगर जैसे हमें उस दिन कहीं जाना है तो मॉर्निंग में अटेंड कर सकते हैं हम लोग सर? हैं? ये हम उसी टाइम पर बता पाएंगे। मतलब एक दिन पहले कहते हैं। हाँ, देखो, हमारे पास जो कैपेसिटी होगी, जूम की जो कैपेसिटी होगी, अगर उसके अंडर में है तो कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नहीं है इधर, कहीं प्रेस करेगा तो आ कोई जाएगा। और सवाल पूछना है किसी को? हाँ जी, हाँ जी, आपका ऑडियो ऑन नहीं है, ऑडियो। तो अब म्यूट आ रहा है मेरा। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है आवाज, शोभा जी। हाँ जी। तो हाँ जी, हाँ सुबह जी, क्या टाइम है? सुबह 7 से 9। अच्छा, हाँ वैसे वो कहाँ लिखना पड़ेगा? हम 5 से 7 चाहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। हाँ, वो आपके जो एक मोबाइल नंबर दिया गया था अभी 8010408408, इस हाँ। नंबर पर आप जब वो करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा। उसके अच्छा, ऊपर आप जब उसको क्लिक करेंगे तो अपनी डिटेल फिलअप कर देंगे, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपका नाम वगैरह डिटेल, तो फिर आपके पास जो है ना आप रजिस्टर हो जाएंगे फिर। अच्छा।
और कोई भी अगर आपको दिक्कत भी आ रही है तो आप व्हाट्सएप कर देंगे, आपके पास फोन आ जाएगा, उसमें आपको हेल्प कर देंगे अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत है। जैसे जिस नंबर पर मैं रजिस्टर्ड हूँ, जो मैंने ये लिंक पर आपको ज्वाइन किया है, हाँ जी, है ना, तो उसी लिंक पर नहीं कर सकते? नहीं उसके ऊपर वो नहीं होता, वहां से आपको उसका वर्कशॉप का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो मिल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, अभी हम बुक माई सेशन को भी प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से भी वो मिल जाएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और इस नंबर से भी मिल जाएगा। चलो, थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी, सर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है? रजिस्ट्रेशन अभी तो चल रहे हैं, अभी तो दिक्कत नहीं है। 7 तारीख तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 तारीख को हम डिसाइड करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, कोई और सवाल? किसी बहन भाई को कोई और सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। रिचा जी ने हैंड रेज किया हुआ है काफी टाइम से। रिचा जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? रिचा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है काफी टाइम से। आराम से आओ, आराम से। हाँ जी, चलो रिचा जी शायद है नहीं। कोई और किसी को कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो उसके बाद हम इस सेशन का यहीं पर समापन करना चाहेंगे और 10 तारीख को 10 सितंबर को आपके जीवन में होलिस्टिक लाइफ क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं अभी ये लग रहा है सबके सवाल हो गए हैं। बुक माई सेशन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस सेशन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हमें होलिस्टिक लाइफ मिशन को एक मौका दिया अपनी बात, अपनी साइंस, अपनी इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए। तो मैं बुक माई सेशन की पूरी टीम को होलिस्टिक लाइफ मिशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद Thank you, करता हूं इस sir. तरह के Thank सेशन you. हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। Thank you, sir. And we also thank to you. And Dr. Satya ji, we are also thankful to you. You come to this platform and give this holistic health view to the people, and wish you all the very best for your workshop starting from 10 September. थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू दी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू।